हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है वेरियस फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं हम। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ इंजेक्शन के बारे में एंड देन हम बात करेंगे चॉइस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो क्या मतलब होता है वेरियस फॉर्म ऑफ इंजेक्शन का? ये डिफरेंट मेथड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कोई भी मेडिकेशन या फिर सब्सटेंस को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करने के, और ये मेथड इन्वॉल्व करते हैं डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ड्रग को इंसर्ट करने के लिए। और ये ऐसा कैसे कर पाते हैं? ये निडल का यूज करते हैं इसमें, और कुछ और डिलीवरी डिवाइसेस का यूज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर ड्रग को इंसर्ट करने के लिए। और ये जो इंजेक्शन हम यूज कर रहे हैं ये स्पेशली टारगेट करते हैं स्पेसिफिक टिश्यूज को, ऑर्गन को और ब्लड स्ट्रीम को, जिसकी वजह से वहां पे जो ड्रग है उसका रैपिड एब्जॉर्प्शन हो पाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है उस मेडिकेशन का, ताकि उसका जल्दी से इफेक्ट आए। देन हम जितनी भी टाइप के जितने भी फॉर्म ऑफ इंजेक्शन का हम यूज कर रहे हैं उन सभी का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। उनका हम यूज सेम जगह पे नहीं कर सकते हैं। हर एक फॉर्म ऑफ इंजेक्शन जो है वो अलग अलग जगह पे यूज होने वाली होती है, क्योंकि उनके खुद के अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, वो कितनी डेप्थ में पेनिट्रेट करने वाली है, कितनी स्पीड में एब्जॉर्प्शन होगा उस ड्रग का जहां पे हम दे रहे हैं। देन सूटेबिलिटी, उस टिश्यूज के अकॉर्डिंग उसकी सूटेबिलिटी कैसी है वो डिपेंड करेगा हमारे फॉर्म ऑफ इंजेक्शन के ऊपर। ठीक है, देन उसके बाद में हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ इंजेक्शन में पहले इंजेक्शन के बारे में, जिसका नाम क्या है? इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? हम स्किन के अंदर इसको देने का काम करते हैं और इसको स्किन की लेयर के अंदर देते हैं। और कौन सी लेयर में देते हैं? हम एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर के बीच में इस इंजेक्शन को देने का काम करते हैं। वॉल्यूम, हम कितनी मेडिकेशन को इसके अंदर डिलीवर कर सकते हैं? इसमें लेस देन 0.2 ml। अगर हमें इंट्राडर्मल रूट का यूज करना है तो हमें 0.2 ml से कम ड्रग को यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। देन यूजेज, इसका यूज हम एलर्जी टेस्टिंग के लिए करते हैं, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के लिए और कुछ वैक्सीनेशन के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? हम जब भी इंट्राडर्मल रूट का यूज करते हैं तो जैसे ही हम उस इंजेक्शन वाली साइड पे जब ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो इंजेक्शन वाली साइड पे वो स्किन जो है वो थोड़ी सी फूल जाती है, जिसको हम ब्लैप बोलते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है ऊपर वाली लेयर कौन सी होगी हमारे पास में? एपिडर्मिस, और नीचे वाली डर्मिस लेयर है, और इन दोनों के बीच में मेडिकेशन को इंसर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्किन जो है थोड़ी सी फूल जाएगी और इस फूले हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ब्लैप बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज हम क्यों करते हैं? इसका यूज हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए करते हैं, क्योंकि ये जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करने का काम करता है, लोकलाइज्ड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने का काम करता है। इस वजह से हम यहाँ पे एक डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्राडर्मल रूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस रूट का क्या मतलब होता है? डेफिनेशन, इंजेक्शन इनटू द फैटी टिश्यू लेयर बिनेथ द स्किन। हम यहाँ पे स्किन की नीचे वाली लेयर के अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर इस इंजेक्शन को डिलीवर करने का काम करते हैं। और ये सबक्यूटेनियस टिश्यू कहाँ पे होते हैं? हमारे मसल से ऊपर वाले जो टिश्यूज होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? सबक्यूटेनियस टिश्यूज बोलेंगे। पहला हमारा एपिडर्मिस, डर्मिस, देन हमारे पास में हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में जो फैट लेयर होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस टिश्यूज बोलते हैं। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम, हम कितने अमाउंट में ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं? यहाँ पे लेस देन 1 ml के ड्रग को हम सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर डिलीवर कर सकते हैं। देन यूजेस, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? एडमिनिस्टर इंसुलिन, हम इंसुलिन देने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, वैक्सीनेशन के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ मेडिकेशन जिनका हमें स्लो एब्जॉर्प्शन चाहिए और प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन चाहिए, वहां पे हम सबक्यूटेनियस रूट का यूज कर सकते हैं। मतलब कि हमें ऐसी ड्रग देनी है जिसका स्लो एब्जॉर्प्शन हो और काफी लंबे टाइम तक उसका एक्शन रहे, वहां पे हम सबक्यूटेनियस रूट का यूज कर सकते हैं। ओके, देन किसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो होगी वो स्लो होगी इंट्रामस्कुलर से। ठीक है, सुटेबल फॉर मेडिकेशन रिक्वायरिंग स्टेडी एंड सुस्टेन रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये उन मेडिकेशन के लिए सुटेबल है जहाँ पे धीरे एब्जॉर्प्शन हो और ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो ड्रग जो है वो धीरे धीरे रिलीज हो। उस कंडीशन में हम सबक्यूटेनियस रूट का यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये जो होगी सबक्यूटेनियस टिश्यू वाली लेयर होगी जो कि स्किन के नीचे वाली लेयर होगी, और मसल लेयर से ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? सबक्यूटेनियस लेयर बोलेंगे। ओके, देन है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर का डेफिनेशन क्या होगा? इंजेक्शन इनटू द मसल टाइपिकली इन डेल्टॉइड, ग्लूटियस और थाई मसल्स। जब हम मेडिकेशन को मसल्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं, स्पेशली किसी भी मसल्स के अंदर हम मेडिकेशन को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ स्पेशल मसल्स होती हैं जैसे कि डेल्टॉइड मसल्स, ग्लूटियस मसल और थाई की मसल जो होगी, वहां पे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देन वॉल्यूम, हम कितनी ड्रग को इंसर्ट कर सकते हैं इंट्रामस्कुलर? वहां पे अप टू 10 ml, हम 10 ml तक की ड्रग को यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइट एंड द पेशेंट एज। और ये डिपेंड करेगा पेशेंट की कौन सी जगह पे, कौन सी साइट पे हम ये इंजेक्शन देने का काम कर रहे हैं और पेशेंट की एज कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। यूजेस,
हम इसका यूज कब करते हैं, हम वैक्सीन देने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स देने के लिए हम इंट्रामस्कुलर रूट का यूज कर सकते हैं, और कुछ हार्मोन और एनाल्जेसिक्स देने के लिए हम इंट्रामस्कुलर रूट का यूज कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, जब आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दोगे तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देंगे आपको। रैपिड एब्जॉर्प्शन होगी वहां पे ड्रग की ड्यू टू एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई। वहां पे मसल टिश्यूज के अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। अगर आप वहां पे मेडिकेशन को इंजेक्ट कर रहे हो तो वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होने की वजह से क्या होगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा। अगर रैपिड एब्जॉर्प्शन होता तो आपको एक्शन भी बहुत ज्यादा फास्ट दिखाई देगा। तो आप जिस भी जगह पे आप इसको इमरजेंसी कंडीशन में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जल्दी से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा तो आपको ऑनसेट ऑफ एक्शन भी जो है वो जल्दी आएगा। इस वजह से आप इसको इमरजेंसी कंडीशन में भी यूज कर सकते हो। ओके, देन हम बात करते हैं इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस रूट हम कहाँ पे देते हैं, हम वेन के अंदर देंगे, डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू वेन अलाउइंग इमीडिएट एंट्री इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जिसकी वजह से डायरेक्टली जो हमारी ड्रग है वो किस में पहुंच जाएगी, हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाएगी। यूजेस क्या होंगे, यूजेस हम इसका कब करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में करते हैं, फ्लूइड को एडमिनिस्टर करने के लिए करते हैं, मेडिकेशन देने के लिए करते हैं, और ब्लड प्रोडक्ट देने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इसके, ऑफर प्रिसाइज कंट्रोल ओवर ड्रग कंसंट्रेशन एंड रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है, हमारा इसमें प्रिसाइजली कंट्रोल होता है ड्रग के कंसंट्रेशन के ऊपर और हमारे ऑनसेट ऑफ एक्शन के ऊपर, जिसमें हमें बहुत जल्दी ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखाई देता है। इसका कॉमनली यूज हम कहाँ पे करते हैं, क्रिटिकल केयर सेटिंग्स के अंदर, जैसे है कि हमारे आईसीयू हो गए, सीसीयू हो गए, वहां पे हम जो है इस रूट का मोस्टली यूज करते हैं फॉर इट्स इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि इसका बहुत जल्दी से इफेक्ट आता है, इस वजह से हम इंट्रावेनस रूट का कॉमनली यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में इंट्रा आर्टेरियल। इंट्रा आर्टेरियल में क्या करते हैं, इंजेक्शन इनटू आर्टरी सप्लाइंग ए स्पेसिफिक एरिया सच एज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रोसीजर और ट्रीटमेंट ऑफ पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं प्रोसीजर के अंदर, जो सीटी गाइडेड या एक्सरे गाइडेड जो हम प्रोसीजर करते हैं, या फिर मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर होते हैं रेडियोलॉजी से रिलेटेड, तो वहां पे हम इस रूट का यूज कर सकते हैं, या फिर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम इस रूट का यूज कर सकते हैं। ये नॉर्मली क्या होती है, जिस भी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रही है, उस स्पेसिफिक पार्ट के अंदर हमें ड्रग को अगर अप्लाई करना है तो उस कंडीशन में हम इंट्रा आर्टेरियल रूट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो आर्टरी उस स्पेसिफिक बॉडी एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी, तो हमारी ड्रग जो है वो डायरेक्टली उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर पहुंच जाएगी। ओके, देन उसके बाद में यूजेस लोकलाइज थेरेपी टू टारगेट स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू। इसका काम क्या होगा, स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यूज को टारगेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ऑफन यूज्ड इन कंजक्शन विद इमेजिंग टेक्निक। हम इसका यूज नॉर्मली इसका यूज हम कैसे करते हैं, हम इमेजिंग टेक्निक का, रेडियोलॉजी टेक्निक का यूज करके उसके साथ में हम इसका यूज करते हैं, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए फॉर प्रिसाइज ड्रग डिलीवरी, और हमारी ड्रग जो है वो अच्छे से उस एरिया के अंदर पहुंच पा रही है, इसका भी पता करने के लिए हम इसके साथ में रेडियोलॉजी या फिर इमेजिंग टेक्निक का यूज करेंगे। ओके, देन हम बात करते हैं इंट्राथीकल रूट। इंट्राथीकल रूट में क्या होगा, डेफिनेशन इंजेक्शन इनटू द स्पाइनल कैनाल सब एराक्नोइड स्पेस। हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारी ड्रग होगी उसको हम स्पाइनल कैनाल के अंदर डिलीवर करने का काम करते हैं। यूजेस क्या होंगे इसके, स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, डिलीवरी ऑफ सर्टेन मेडिकेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम इसका यूज स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए कर सकते हैं, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, या फिर कुछ मेडिकेशन को डिलीवर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जानी चाहिए। ठीक है, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे आपको रिक्वायर प्रिसाइज प्लेसमेंट टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ पे जो प्लेसमेंट होगी हमारे निडल की, स्पाइनल निडल की, जब हम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई भी इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसकी प्लेसमेंट जो होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी मिस्टेक होती है तो आपकी स्पाइनल नर्व डैमेज हो सकती है, आपका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकता है। इस वजह से वहां पे ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल जो है वो होने जरूरी है, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए इस टाइप के इंजेक्शन के अंदर। देन है बोन मैरो इंजेक्शन। बोन मैरो इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, इंजेक्शन को जो है हम बोन मैरो कैविटी के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट करने का काम करते हैं, और ये किस वजह से करते हैं, टाइपली फॉर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के लिए और सैंपल कलेक्शन के लिए भी हम बोन मैरो इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में यूजेस, ट्रीटमेंट ऑफ हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, और बोन मैरो बायोप्सी प्रोसीजर के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि बोन मैरो के अंदर
हमारे पास में हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं और वो उन स्टेम सेल्स का काम क्या होता है, ब्लड की फॉर्मेशन करना। तो ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, डिसऑर्डर्स होते हैं, तब हमें इस टाइप के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं निडल फ्री इंजेक्शन के बारे में। निडल फ्री इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास में एक हाई वेलोसिटी प्रोजेक्टेड माइक्रोफाइन ओरिफाई होती है, जिसका काम क्या होता है, बहुत स्पीड के अंदर ड्रग को इंजेक्ट करने के बाद में जल्दी से स्किन से बाहर आ जाने का काम जो होता है निडल फ्री इंजेक्शन का होता है, जिससे कि पेशेंट को पेन फील नहीं होता है और वहाँ पे जो निडल होती है बहुत छोटी सी होती है, स्किन के अंदर जाएगी और जल्दी से बाहर आ जाएगी स्किन को डिलीवर करके। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, निडल फ्री इंजेक्शन बोलते हैं। यूजेस क्या होता है, पेनलेस डिलीवरी ऑफ वैक्सीन, जिसमें पेनलेस हम वैक्सीन की डिलीवरी कर पाते हैं, इंसुलिन को दे पाते हैं पेशेंट को बार बार पेन फील ना हो उसके लिए, और अदर मेडिकेशन सुटेबल फॉर मास इम्यूनाइजेशन कंपेन्स एंड पेशेंट विद निडल फोबिया। तो जहां पे आपको बहुत अमाउंट के अंदर इम्यूनाइजेशन प्रोसेस करना है या फिर किसी को निडल फोबिया हो, उस कंडीशन में हम निडल फ्री इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, देन है इंट्राकार्डियक। इंट्राकार्डियक इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू द हार्ट मसल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हार्ट मसल्स के अंदर ड्रग को डिलीवर करने का काम करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट और अदर लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज। तो कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे और दूसरी कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज है कार्डियक से रिलेटेड, तो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। देन यूजेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन सच एज एड्रेनालिन एक्सट्रीम सिचुएशन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एड्रेनालिन का नॉर्मली यूज करते हैं एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर, व्हेन इंट्रावीनस एक्सेस इज नॉट फेसिबल। उस कंडीशन में जब इंट्रावीनस एक्सेस जो है वो नहीं मिल पा रहा है, तब हम एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर इस ड्रग रूट का यूज करेंगे। ओके, देन उसके बाद में है इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर में हम क्या करते हैं, इंजेक्शन को जो है जॉइंट के बीच में देने का काम करते हैं फॉर डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक पर्पस। कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी जॉइंट कंडीशन। हम ट्रीट करने के लिए जो भी जॉइंट से रिलेटेड इन्फ्लामेटरी कंडीशन है उनको ट्रीट करने के लिए इस रूट का हम यूज करते हैं। ओके, यूजेस क्या होंगे इसके, हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होंगे उनको डिलीवर करने के लिए, हाइलुरोनिक एसिड जो है उसको देने के लिए, और लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है उसको देने के लिए इंट्रा आर्टिकुलर मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हम पेन को कम कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन को कम कर सकते हैं, जो कि आर्थराइटिस या फिर जॉइंट इंजरी से रिलेटेड होती है। उस कंडीशन के अंदर हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद में इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल जो इंजेक्शन है वो हम कहाँ पे देंगे, हम पेरिटोनियल कैविटी में देंगे, जो कि एब्डोमिनल ऑर्गन को सराउंड करने का काम करता है वहां पे। ठीक है, यूजेस क्या होते हैं, डायलिसिस प्रोसीजर के अंदर, कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन एब्डोमिनल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन जो है उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रासाइनोवियल। इंट्रासाइनोवियल में क्या हम इंजेक्शन कहाँ पे देते हैं, इंजेक्शन इनटू द साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड स्पेस विद इन ए जॉइंट। जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होगी जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड होगा, वहां पे हम इस इंट्रासाइनोवियल रूट का यूज करेंगे। यूजेस क्या होती है, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी जॉइंट कंडीशन सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड प्रोवाइडिंग लोकलाइज्ड रिलीफ एंड रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन। तो इसका जॉइंट के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन है उसको ट्रीट करने के लिए, और इन्फ्लामेशन से रिलेटेड कौन सी कंडीशन हो सकती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन होगी जिसमें जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन होगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। वहां पे लोकलाइज्ड पेन को रिलीफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंट्रासाइनोवियल मेथड का यूज कर सकते हैं ड्रग को डिलीवर करने के लिए। तो ये थे हमारे पास में वेरियस फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, जिसमें अलग अलग टाइप के हमने इंजेक्शन की फॉर्म देखी, कहाँ पे हम देते हैं, क्या इसका यूज होती है, कितने अमाउंट के अंदर हम उस ड्रग को दे सकते हैं और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं उसके बारे में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं चॉइस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हम किसी भी रूट को चूज करने से पहले हमें कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए, हम किस वजह से कैसे हम इन रूट्स को चूज कर पाएंगे, तो उसके बारे में है। तो थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव्स। थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को करने के लिए हम किस ड्रग का यूज, किस रूट का यूज करेंगे। तो इंटेंडेड थेरापेटिक आउटकम हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट लाने के लिए हमें अगर किसी भी ड्रग से रिलेटेड उसका थेरापेटिक आउटकम चाहिए, तो वो डिपेंड करेगा आप कौन से रूट का यूज कर रहे हो ड्रग को देने के लिए। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर इमीडिएट और इंटेंस इफेक्ट सच एज इमरजेंसी द इंट्रावेनस रूट इज प्रेफर्ड। अगर आपको बहुत जल्दी उसी टाइम पे उसका इफेक्ट चाहिए किसी ड्रग का, जैसे कि इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, तो आप इंट्रावेनस रूट का यूज करोगे, क्योंकि वहां पे हमने देखा था उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है वो काफी फास्ट होता है। ठीक है, देन उसके बाद में इसके उल्टा, अगर आपको बहुत स्लो ऑनसेट चाहिए, बहुत धीरे आपको उसका एक्शन चाहिए, मॉडरेट इंटेंसिटी चाहिए और प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, लंबे टाइम तक उसका एक्शन चाहिए, तो आप वहां पे ओरल रूट का यूज कर सकते हो।
देन उसके बाद में है इम्प्लांट्स और ट्रांसडर्मल पैचेस जो है वो हम लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट लेने के लिए, जो भी ट्रांसडर्मल पैचेस होंगे या फिर इम्प्लांट्स होंगे, ठीक है, उनका यूज हम कब करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट अगर चाहिए आपको तब हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के अंदर हम इम्प्लांट्स का यूज करते हैं, ठीक है। वाइल सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन इज सुटेबल फॉर रैपिड एक्शन, और इसके अलावा जो सबलिंगुअल रूट होगा हम उसका यूज रैपिड एक्शन के लिए करते हैं, जैसे कि एंजाइना, एक्यूट एंजाइना की कंडीशन में नाइट्रोग्लिसरीन के टैबलेट को हम सबलिंगुअल रूट से लेते हैं और वहां पे उसका रैपिड एक्शन आता है ताकि पेशेंट को चेस्ट पेन ना हो उस कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स। तो क्या मतलब होता है इसके अंदर, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग प्ले क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी आप ड्रग देने वाले हो, आप ऐसा नहीं है कि कोई भी ड्रग को किसी भी रूट से आप दे सकते हो, ऐसा नहीं होता है। ड्रग को देने के लिए उसके ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, ड्रग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा आपको वो जो ड्रग है आप किस रूट से दे सकते हो। तो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स से हम समझेंगे इसको। तो पहला एग्जाम्पल है इंसुलिन। अगर आप इंसुलिन जो है वो ओरल रूट से दे सकते हो, अगर आप ओरल रूट से दे रहे हो तो ओरल रूट के अंदर क्या होगा, जब हमारी वो ड्रग जो है इंसुलिन जो है वो हमारे स्टमक के अंदर पहुंचती है तो वहां पे क्या होते हैं, हमारे स्टमक एसिड्स होते हैं और या फिर कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंसुलिन के स्ट्रक्चर को खराब कर देते हैं, उस ड्रग के स्ट्रक्चर को खराब कर देते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमें पेरेंटल रूट का यूज करना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स। ड्रग की खुद की एक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती है जिसके थ्रू हम किसी भी रूट से कोई भी ड्रग नहीं दे सकते हैं, तो हमें स्पेसिफिक ड्रग के रूट के बारे में पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ड्रग, ठीक है। ड्रग के अकॉर्डिंग हमें उसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। देन ड्रग्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन व्हिच आर पोरली अब्सॉर्ब्ड orally आर एडमिनिस्टर्ड वाया इंजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एक ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम orally देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है बहुत कम हो पाता है, इसी वजह से इसको हम कैसे देते हैं, इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर फैक्टर्स सच एज पीएच, प्रोटीन बाइंडिंग, लिपिड सॉल्युबिलिटी, डिसोसिएशन कांस्टेंट अफेक्ट एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गाइडिंग रूट सिलेक्शन। तो अगर आपको रूट किसी भी रूट का सिलेक्शन करना है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी पीएच के ऊपर डिपेंड करेगा, उस ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है, लिपिड सॉल्युबिलिटी कितनी है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इफेक्ट क्या है एब्जॉर्प्शन को लेकर के, देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होने वाला है हमारी बॉडी के अंदर। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करेगा हमें कौन सा रूट जो है उस ड्रग के लिए यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी, इरिटेंसी एंड फॉर्म, जैसे सॉलिड, गैस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रूट। तो यहाँ पे दूसरी और चीज है कि आप कैसे रूट का सिलेक्शन कर सकते हो, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, वो कितनी उसकी इरिटेंसी कितनी है, उसकी फॉर्म कैसी है ड्रग की, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा रूट जो है वो यूज करना है। जैसे कि आप अगर हमारी ड्रग जो है वो इनहेलेशन या गैसेस फॉर्म में है तो आपको इनहेलेशनल रूट जो है वो यूज करना पड़ेगा उसके लिए। तो हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करेगा हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ड्रग की जो है वो कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं साइट ऑफ एक्शन डिजायर्ड, ठीक है। जिस भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर हमें ड्रग का इफेक्ट चाहिए उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। फॉर टारगेटेड इफेक्ट ऑन स्पेसिफिक एरिया और ऑर्गन ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेड लोकली। तो जिस भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर हमें इफेक्ट चाहिए तो हम उसका लोकल रूट जो है वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि ईयर, आई और नेजल ड्रॉप्स। तो ईयर, आईज और नेजल के अंदर अगर आपको ड्रग देना है तो आप आईवी रूट क्यों सिलेक्ट करोगे, अगर आपको लोकल इफेक्ट चाहिए तो। लोकल इफेक्ट के लिए आप टारगेटेड जो एरिया होगा वहीं पे आप ड्रग को एडमिनिस्टर करने का काम करोगे। देन क्वालिटी ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड इफेक्ट द रूट एडमिनिस्ट्रेशन में वेरी, ठीक है। अगर आप जिस टाइप का आपको इफेक्ट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आपको रूट भी जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल है, मैग्नीशियम सल्फेट कैन हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन द बॉडी डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज एडमिनिस्टर्ड। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है उसके डिफरेंट इफेक्ट होते हैं अगर हम इसको अलग अलग रूट पे देते हैं। जैसे कि अगर हम इसको ऑरली लेते हैं तो इसका इफेक्ट जो होता है वो कैथरिक इफेक्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी वोवल मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है, हेल्प रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। वोवल मोमेंट इंक्रीज होंगी तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, वोवल मोमेंट कम हो जाती है। ओके, तो ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर वाटर को ड्रॉ करने का काम करता है, जिसकी वजह से ज्यादा वाटर होने की वजह से इंटेस्टाइन के अंदर वहां पे स्टूल जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और वोवल मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। बट अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट को ऑरली ना दे करके इंट्रावीनस देते हैं तो इसका हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम आईवी देते हैं उस कंडीशन में हमारा मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर
इफेक्ट डालता है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिप्रेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में थे। हमें कोई भी रूट जो है उसका सिलेक्शन कैसे करना है वो डिपेंड करेगा हमारे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा वेरियस फॉर्म ऑफ इंजेक्शन और चॉइस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।